होना है। और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लाइए, तो यहां पे आपके हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपका कोई भी सेट आएगा यहां से आपका क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं पेपर के पैटर्न कुछ इस तरह से रहेंगे और यहां पे देखेंगे आपके एग्जाम में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहां पे निर्देश दिए हुए निर्देश आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फटाफट से देख लीजिए, आपको मैं पूरा आंसर सहित दिखाने वाला हूं। चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें पूछा गया सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पे पहला नंबर हिंदी पद साहित्य का तीसरा काल है, तो आपको बताना है रीतकाल, याद रखना है। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे देखिए इसी का दूसरा नंबर कबीरदास की भाषा है, तो आपको बताना है सदुक्कुड़ी। इसके बाद तीसरा पॉइंट है रस के अंग है, तो आपको बताना रस के 4 अंग होते हैं, अनुभव, विभव, संचारी भाव। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, अनुभव, विभव, संचारी भाव। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद यहां पे देखेंगे इसी का चौथा नंबर, जूरी ने दोनों वैलों को भेज दिया था, तो आपको बताना है ससुराल। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो याद रखिएगा दोनों पद द्वंद्व समास में होते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे इसी का छठवां नंबर, सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था, तो यहां पे राजेंद्र नगर में। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देख लीजिए, आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कर उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। ये आपके 6 अंकों का टोटल 1-1 अंकों के सभी क्वेश्चन है। यहां पे पहला नंबर है खुलेगी संकल बंद डैश डैश की घर, तो यहां पे आपको बताना है द्वार। इसके बाद दूसरा देखिए, मात्रिक छंद में डैश डैश की गणना की जाती है, तो याद रखिएगा मात्राओं की। ठीक है, वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। यहां पे तीसरा नंबर है उपमेय में उपमान का आरोप डैश डैश अलंकार में होता है, तो आपको बताना है रूपक अलंकार। ठीक है, इसके बाद देखिए तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को डैश डैश कहते हैं, तो आपको बताना है केतली। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा नंबर, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो आपको बताना उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद छठवां है नानी के मन में डैश डैश की आजादी के प्रति जुनून था, तो आपको बताना है देश। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे। यहां पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका 3, निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य या असत्य लिखिए। यहां पे आप देखिए पहला नंबर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता हैं, ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, रामचरितमानस एक खंड काव्य है, ये भी आपका असत्य। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, ये आपका सत्य है। इसके बाद देखिए खाना एक क्रिया शब्द है, ये भी सत्य है। इसके बाद देखिए एकांकी में 3 अंक होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एकांकी में 1 अंक होते हैं, याद रखिएगा। यहां पे छठवां नंबर, रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, तो ये भी आपका सत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। यहां पे देखिए स्तंभ स्तंभ ब दिया गया है। पहला है ग्राम श्री, जिसका आंसर आपको लगाना है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके बाद 3 वर्णों का समूह, तो यह कहलाता आपका गण। ठीक है, इसके बाद मनोरथ, मनोरथ जो आपका है वो है स्वर संधि। इस यहां पे देखिएगा मनोरथ जो है आपका क्या है, स्वर संधि यहां पे लगा लीजिएगा। संस्कृति तथा शिक्षा, ये आपका कहलाएगा श्यामाचरण दुबे। ठीक है, शत्रु का विलोम आप सभी जानते होंगे, शत्रु का विलोम क्या होता है, मित्र। इसके बाद इस जल प्रलय में, तो आपको बताना है फणीश्वरनाथ
रेणु। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते आगे और यहां पे देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहां पे पहला नंबर है रस खान किसके अनंत भक्त थे, तो आपको बताना है श्री कृष्ण के। ठीक है, इसके बाद देखिए जहां काव्य का आधार शब्द होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बताना है सलेश अलंकार होता है। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद रीढ़ की हड्डी एकांकी में रामस्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था, तो आपको बताना है लालटेन। ठीक है, इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3। ठीक है, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहां गए थे, तो आपको बताना है इंग्लैंड। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर कंप्लीट होता है। और यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का आप पूरा पेपर देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं एक साथ। ठीक है, यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, क्रम से कालों के नाम लिखिए। यहां पे आप क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप खुद देख लीजिए। भक्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, यहां पे देखिए रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहां पे इसका अथवा भी देख सकते हैं। अथवा सहित का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है कविपंत के गांव को हरता जन क्यों कहा है, यहां पे देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10वां है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा है स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर यहां पे 11 है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसी का अथवा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 है गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। यहां पे इसी का अथवा है निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं एवं भाषा शैली लिखी। यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें मुहावरों का अर्थ वाक्यों में प्रयोग कर लिखने के लिए बोला गया है। अंधेरे की लाठी ईद का चांद। ठीक है, यहां पे इसी का अथवा निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 है फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। इसी का अथवा है रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 और यहां पे काव्यांश संदर्भ प्रसंग और सहित भावार्थ लिखना है। यहां पे इसका काव्यांश दिया गया है प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई, तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है। यहां पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19 जिसमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है इस गद्यांश को पढ़कर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20 जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां पे आप देख सकते हैं नन्ही चींटी है प्राणी सामाजिक, यहां पे इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है और मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर एक तरफ से देने वाला हूं। तो यहां पे देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन और इसका आंसर आपको बताना है। यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 22 है अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आपके 4 अंकों का है। इसी का अथवा आपके सामने क्या दिया हुआ है प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगार्भित निबंध लिखिए। यहां पे आपको बताना है पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निदान, यहां पे जीवन में खेलों का महत्व और मोबाइल के लाभ एवं हानि, विद्यार्थी एवं अनुशासन, यहां पे पुस्तकालय। यहां पे इतने में आपको निबंध लिखना है। तो चलिए आइए मैं आप सभी क्वेश्चनों का एक तरफ से आंसर दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है,
तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक का आंसर बता दिया था। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। पद साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इसका आंसर। और इसके बाद बढ़ते आगे तो इसी का अथवा भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इसका भी आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। इसके बाद बढ़ते आगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, रस खान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका भी आंसर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं यहां पे। इसके बाद बढ़ते आगे और आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, लिखिए। यहां पे ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, लिखिए। यहां पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा है मानसरोवर से कवि कबीर दास का क्या आशय है, लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद इसी का अथवा देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये रहा परिभाषा और यहां पे उदाहरण दिया गया है। इसके बाद इसी का अथवा स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो ये रहा आपको लिखना, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है 10, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है 33, ठीक है। और ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। यहां पे ये रहा पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, ये रहा। और इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो आपको लिख देना है निबंध, कथा, संवाद, विवरण। इसके बाद इसी का अथवा है निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, महादेवी वर्मा अथवा हरिशंकर परसाई जी की 2 रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। तो ये रहा महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं और ये भाषा शैली। इसके बाद हरिशंकर परसाई जी का 2 रचनाएं और यहां पे भाषा शैली दिया गया है। इसके बाद बढ़ते आगे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, लेखक राहुल सांकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसकी का अथवा है किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा बदल दिया, लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे इसी का अथवा महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, इसका आप अर्थ लिखिए और इसका वाक्य में प्रयोग देख लीजिए। इसी का दूसरा है ईद का चांद, तो इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। इसी का अथवा आप देख सकते हैं निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 17, फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम। तो ये रहे फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम, ठीक है। इसी का अथवा आप देखेंगे दृढ़ कैडी एकांकी का उद्देश्य, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 18, ये सबसे मोस्ट, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। इसका आपको काव्यांश को पढ़कर संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए विधिवत और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो इसी का अथवा काव्यांश दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे इसको पढ़िए और इसका संदर्भ प्रसंग ये दिया है और इसका भावार्थ भी यहां पे दिया गया है। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट करिए और इसके बाद ये रहा इसका संदर्भ प्रसंग और इसका ये रहा व्याख्या, ठीक है। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे इसका गद्यांश दूसरा देख लीजिए, ये गद्यांश है और यहां पे इसका संदर्भ प्रसंग दिया गया। 19 का अथवा ध्यान रखिएगा, संदर्भ प्रसंग दिया और ये रहा इसका व्याख्या। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, यहां पूछा गया था जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए, इसका अनुच्छेद पूरा स्क्रीनशॉट करिए और इसे फटाक से तैयार कर लीजिए। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसी का अथवा आते हैं तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में 2 मित्रों
के मध्य संवाद लिखिए। तो यहां पे एक पहला मित्र है और दूसरा मित्र है। पहला मित्र कहता है तुम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे कर रहे हो? तो दूसरा मित्र क्या कहता है, मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूं ताकि समय पर सब कुछ पूरा कर सकूं। यहां पे फिर पहला मित्र कहता हां मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, पिछले साल मैंने आखिरी समय तक इंतजार किया और समय से पहले सब पढ़ा नहीं पाता। इसके बाद दूसरा मित्र क्या कहता है, बिल्कुल अच्छे अंक लाने के लिए नियमित अध्ययन जरूरी है, हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। इसी तरह से ये इनका संवाद है और इसको आप पढ़ लीजिए। इसी का आप काव्यांश देख सकते हैं, ये रहा काव्यांश। क्वेश्चन नंबर आपका है 21, इसको आप पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना था। ठीक है, दिए हुए क्वेश्चन है यहाँ पे काव्यांश पढ़ने के बाद और ये जो प्रश्न दिए गए थे उनका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहता है इसी का नन्ही चींटी की क्या विशेषता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी में तीसरा क्वेश्चन था सामाजिक शब्द का विलोम, तो असामाजिक। इसका क्वेश्चन नंबर चौथा, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो नन्ही चींटी है। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए। गद्यांश के प्रश्न दिए गए हैं, रावण के पास सबसे अमूल्य धन कौन सा था? रावण के पास सबसे अमूल्य धन विद्या था। इसके बाद दूसरा है कौन सा धन कभी नष्ट नहीं होता, तो विद्या धन कभी नष्ट नहीं होता। यहां पे पराजित शब्द का विलोम क्या है, तो विजयी। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो विद्या का सर्वोच्च महत्व। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, आवेदन पत्र। अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र लिखिए। यहां पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करिए। यहां पे जहां लिखा हुआ है कि अपना नाम लिखना है, तो यहां पे अपना ही नाम लिखोगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आपको कक्षा लिखना अपना और इस तरह से आपको लिख देना है, ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो इसी का अथवा है प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहां पे क्वेश्चन नंबर 23। इस तरह से आपको लिख लेना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे निबंध पूछा गया है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण एवं निदान। यहां पे पहले आप रूपरेखा देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आपको निबंध भी कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है निष्कर्ष इसका, और इसके बाद ये बढ़े तो निबंध लिख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे आगे का शॉर्ट ये रहा। इसके बाद और आगे चलते हैं, तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद ये इस तरह से कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।